समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती है। फलस्वरूप आप हर वह चीज कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी चाहिए। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ, शायद बहुत से कामों और जिम्मेदारियों में पीछे रहेंगे। चुनिंदा होने की जरूरत। इस वजह से और शायद पहले से कहीं ज्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरी करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है, वह उस जीनियस से बेहतर नजर आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है, लेकिन असल में करता कुछ नहीं है। मेंढक का अर्थ। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल ले, तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी और कोई चीज नहीं हो सकती। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निगलने का पहला नियम। अगर आपको दो मेंढक निगलने हो तो सबसे बदसूरत वाले को पहले निगले। यानी अगर आपको दो महत्वपूर्ण काम करने हो तो सबसे पहले बड़े और सबसे मुश्किल काम और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर ले कि आप फौरन काम शुरू कर दे और फिर किसी दूसरी चीज में हाथ डालने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहे जब तक कि वह पूरा न हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान माने। इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखे। खुद को आसान काम से शुरुआत करने के लालच में कतई न फंसने दे। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों से एक यह है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल पाए। मेंढक निकलने का दूसरा नियम। अगर आपको जिंदा मेंढक निकलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रदर्शन और उत्पादकता के उच्च स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से जूझने की आदत डाल ले। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेंढक निकलने का नियम बना ले। और हाँ, इस बारे में ज्यादा सोच विचार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद न करे। तत्काल कर्म करे। दुनिया में, खास तौर पर व्यावसायिक जगत में, आपको तनख्वाह और प्रमोशन विशिष्ट मापने योग्य परिणामों के लिए ही मिलते हैं। आपको मूल्यवान योगदान मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले में भुगतान मिलता है। अमल में असफलता। वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग गतिविधि और उपलब्धि को एक ही समझ बैठते हैं। वे लगातार बातचीत करते हैं, अंतहीन मीटिंगें करते हैं और अद्भुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। सफलता की आदतें डालें। जिंदगी और कामकाज में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपकी समय संबंधी आदतें कैसी है। प्राथमिकता तय करने, टाल मटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती है। बार बार दोहरा कर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह स्वचालित हो जाती है और इसे करना आसान होता है। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और पूरा करने की इस आदत का आपको तत्कालिक और निरंतर लाभ मिलता है। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे उसका आकार या महत्व जितना भी हो, तो आप अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। वह काम जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप खुद के और दुनिया के बारे में उतना ही ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और दमदार महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पूरा होने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगते हैं। ये एंडोर्फिन्स आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का यह प्रवाह आपको ज्यादा सकारात्मक, खुश मिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अच्छी लत डाले। यहाँ सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है। आप दरअसल एंडोर्फिन्स की अच्छी लत डाल सकते हैं। नतीजा यह होगा
कि ज्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्षमता की भावनाएं रहेगी। जब आप यह लत डाल लेते हैं तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेंगे कि आप लगातार पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण काम और प्रोजेक्ट शुरू व पूरा कर रहे होंगे। आपको दरअसल सफलता पाने और योगदान देने की अच्छी आदत और लत पड़ जाएगी। अद्भुत जीवन जीने, सफल करियर बनाने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने की एक कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह व्यवहार आपके लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक होता जाएगा। फिर आपको महत्वपूर्ण कामों को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज्यादा आसान लगने लगेगा। कोई शॉर्टकट नहीं। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचा। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है, यह इस्तेमाल के साथ ज्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वंचित या आवश्यक मानते हो। नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदत डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की जरूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 गुण है निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाए। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें जब तक कि आदत न पड़ जाए और यह आपके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। एक खास तरीका अपनाकर आप ज्यादा उत्पादक, प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति बनने की दिशा में तेजी से तरक्की कर सकते हैं। कर्म केंद्रित, फटाफट काम निपटाने वाले और एकाग्रचित व्यक्ति बनने के पुरस्कार और लाभों के बारे में लगातार सोचते रहे। अपने बारे में यह धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फौरन और बहुत अच्छी तरह पूरे करते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। आपकी कल्पनाओं में खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपकी आत्मछवि, मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफी हद तक आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करते हैं। बाहरी जिंदगी के सभी सुधार भीतरी सुधार आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आप तेजी से एक्सीलरेटर दबाकर अपने जीवन और करियर के द्रुतगामी राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। हर सुबह एक मेंढक निगल ले। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। अध्याय 1, दावत की मेज सजा ले। नेपोलियन हिल कहते हैं, जीतने के लिए आप में एक गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। अपना मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज्यादा तेजी से काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसीलिए वे राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, टालमटोल छोड़ना, मेंढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। टालमटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आप क्या, किस क्रम और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अपने प्रमुख लक्ष्यों और कामों को ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है, कागज पर सोचे। सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते। वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम है। अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा ली है। पहला कदम,
स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या है। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह एकदम स्पष्ट नहीं हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन का कम मूल्य